नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। नगर के अंबेडकर पार्क में सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा लगाए जाने वाले शिलापट को लेकर उपजा विवाद अब जुबानी जंग में बदल गया है। सपा सांसद ने जहां इसका विरोध करने वालों को छोटी मानसिकता का बताया, तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह इसे जनता के बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि बिना कोई टेंडर हुए झूठ बोलकर इन लोगों द्वारा इस शिलान्यास के बोर्ड को पार्क में लगाया जा रहा था। सोमवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में राजनीतिक दलों के नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचते रहे। इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। जब उनसे लगाए जा रहे बोर्ड का भाजपा द्वारा विरोध किए जाने के बारे में पूछा गया, तो सांसद धर्मेंद्र ने कहा कि शिलापट बड़ा नहीं है, बड़ी बात है लोगों की मानसिकता। जो लोग संसद में बाबा साहब का अपमान कर चुके हैं, उन्होंने खेद व्यक्त करने के बजाय अहंकार दिखाया। उसी मानसिकता के लोग आज पार्क के जीर्णोद्धार का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब ने भी आजीवन विरोध झेला। इससे हम समाजवादियों का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि अब हम देखेंगे जो भी और कमियां हैं इस पार्क में उसे दूर कराएंगे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि जिस शिलापट को लगाने के लिए सांसद धर्मेंद्र जा रहे थे, उसका पैसा कहीं भी स्वीकृत नहीं है। इसके बारे में हमने भी अधिकारियों से बात की है। उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। जब उन्होंने कोई कार्य कराया ही नहीं, तो शिलापट कैसे लगा सकते हैं? हम इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे। आपको बता दें कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस की पूर्व संध्या में रविवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब कलेक्ट्रेट के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भाजपा कार्यकर्ता दीप जलाने गए। वहां देखा कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का नाम लिखा जीर्णोद्धार का शिलापट कोई लगा रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा की सूचना पर नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, पूर्व नगर अध्यक्ष विनय गुप्ता सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और शिलापट लगाने पर विरायत जताया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कहा कि यदि सांसद धर्मेंद्र यादव पार्क में कोई विकास कार्य किए होते तो उनके नाम का शिलापट लगाने में कोई एतराज नहीं होता। जानकारी होते ही शहर कोतवाल शशिमौली पांडे भी पहुंच गए और शिलापट हटा दिया गया। और ये जो लोग पत्थर का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली बात है। पत्थर के विरोध ये नहीं, बाबा साहब ने पूरे जीवन विरोध झेला है। आखिर मानसिकता वही है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ते समय अपमानित किया, जिन्होंने बाबा साहब को हर मौके पे अपमानित किया हो, उसी मानसिकता वाले ही बाबा साहब के पार्क के जीर्णोद्धार का विरोध कर सकते हैं। उनके विरोध करने से हम समाजवादियों के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। हो सकता है जीर्णोद्धार में कोई कमी छूटी हो, अब मैं चेक करूंगा, और भी जो कमी रही होगी उससे भी ज़्यादा काम बाबा साहब के सम्मान में इसी पार्क में, इसी शहर में और मैं करके दूंगा। सर, कितने की लागत से ये जीर्णोद्धार होना था? और मैंने प्रस्ताव दिया था, मैंने एस्टीमेट नहीं देखा, वो अधिकारी लोगों का काम था। जहाँ तक मुझे पता है टेंडर वगैरह लग चुके थे, प्रक्रिया में है चीज़ें।
और मैं देख लूंगा कोई चीज छूटी होगी तो मैं और उसको ध्यान देके और बेहतर कराने का काम करूंगा। बीजेपी नेताओं ने कहा आप लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम इस पत्थर लगवा के कर रहे हैं, इसके पीछे अरे जो लोग दिन रात भ्रमित किए हैं, जो रोजगार के नाम पे भ्रमित किए हों, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, जो महंगाई के नाम पे भ्रमित किए हों, जो देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने के नाम पे भ्रमित किए हों, जिन्होंने नौजवानों को पकोड़ा बेचने के नाम पे भ्रमित किया हो, किसानों की आमदनी दूनी करने के नाम पे भ्रमित किया हो, वो लोग हम पे ऊपर किस मुंह से आरोप लगा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों में कोई नैतिक बल नहीं रहा। और जो हमारे किताब दिखा करके, संविधान दिखा करके बाबा के साथ छलावा करते थे, और कल भी देखिए एक छलावा, आज मीडिया वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कल एक भी छलावा कर रहे थे यहाँ बोर्ड लगाकर, यहाँ के सांसद जी हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, मीडिया वालों ने उसको प्रमुखता से आज प्रकाशित किया है। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जिला प्रशासन ने उस झूठ के बोर्ड को हटवाया, जो बिना काम किए हुए जबरदस्ती यहाँ के लोग अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आएंगे, हमारे बोर्ड को देखेंगे, प्रशासन ने उसको खड़वा के फेंकवाया। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही झूठ फरेब जो लोग कर रहे हैं, इसको गांव-गांव जाकर के भारतीय जनता पटाएगी और बाबा साहब के विचारों को गरीबों तक पहुँचाएगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जब इन्होंने ये बताया है कि इनका प्रस्ताव पास हो चुका है और बजट आवंटित हो चुका है, तो ये बिना नगर पालिका के परमिशन के या किस आधार पर इन्होंने देर रात में ये? मैंने कई अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से बात किया है, इनका कोई प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है, न इनकी कोई कार्ययोजना बनी है। ये मतलब झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आने वाले 2027 में समाजवादी के सभी विधायकों को उखाड़ कर फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में 10 विधानसभा कमल खिलाने का काम करेगी। सिंबल ऑफ नॉलेज, विधिवेत्ता, महान अर्थशास्त्री, कुशल समाज सुधारक, भारत रत्न, बोधिसत्व, सामाजिक समरसता, समानता के प्रदाता, महान समाज सुधारक एवं कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के संविधान रचिता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर सोमवार को जनपद में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ लोकसभा में समस्त 1986 बूथों पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और इसके साथ ही 405 विभिन्न स्थानों पर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से वाचन किया गया। अंबेडकर पार्क स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह व जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा सौदागर भारती के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इसके बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह के माध्यम से बाबा साहेब के विचारों को याद करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर पीडीए परिवार के भगवान हैं और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकल्प लिया है कि बाबा साहेब के बनाए गए संविधान, उनके दिए गए अधिकारों, हक और भागीदारी के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कितने भी षड्यंत्र हो जाएं, बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई द्वारा प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव की उपस्थिति में एवं जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि बाबा साहब का कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है यदि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता न्याय नहीं मिलता। उन्होंने शिक्षा को परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली हथियार माना और कहा, शिक्षित बनो। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में
सोमवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में भाजपा के विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर, जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल, एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर जी की संविधान निर्माण में अहम भूमिका थी। उन्होंने शोषण, कमजोर वर्ग, वंचित, दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा काम किया। इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष बल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत निर्माण, संविधान निर्माण में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उनका शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा। उन्होंने भारत में शिक्षा समानता का अधिकार स्थापित करने की बात कही। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी और दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करते हुए अपने परिवार और राष्ट्र के भाग्य के निर्माण में योगदान दे सकें। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती दिनांक 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पूरे जनपद में आयोजित की जाएगी। लोगों को मूल कर्तव्यों 51 की शपथ दिलाई जाएगी। तत्पश्चात बाबा साहब के संघर्षों एवं उपलब्धियों पर विचार गोष्ठी, प्रभात फेरी एवं रैली का आयोजन भी किया जाएगा। जयंती के अवसर पे हर साल की भांति इस साल भी मनाई जा रही है और इस साल का स्वरूप और सरकार द्वारा बढ़ चढ़कर है। पूरे इसका कार्यक्रम बनाया गया है। ग्रामीण अंचल तक इसका कार्यक्रम होना चाहिए, गांवों तक, शहर से गांव तक होना चाहिए। उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो देश और राष्ट्र के लिए दिया है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर कार्यालय में आयोजन किया गया। साथ ही साथ आज 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 15 दिन के लिए पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश भर में एक उत्सव के रूप में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे और डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो विचार हैं, उनका जो जीवन परिचय है, उसके बारे में सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में चर्चा की जाएगी और उनके जो योगदान है, चाहे वो संविधान निर्माण करने के संबंध में हो, चाहे समाज में समानता लाने के लिए उनके द्वारा जो परिश्रम किया गया है या जो उनके कार्य हैं, उनके ऊपर चर्चा सभी जगह की जाएगी और उनके इस जन्म जयंती के अवसर को उत्सव के रूप में अगले 15 दिन तक मनाया जाएगा। उसी के क्रम में आज कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में भी उनकी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और अन्य भी जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर, शपथ दिलाया गया जी, यहाँ पर जो विभिन्न आयोजन है पूरे जनपद भर में रहेंगे। उन आयोजनों में डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो जीवन परिचय है, उनके द्वारा जो शिक्षा ली गई और किस प्रकार से समाज को शिक्षित किए जाने के लिए प्रेरित किया गया और पहले कानून मंत्री रहने के दृष्टिगत, संविधान के निर्माता रहने के दृष्टिगत जो उनके द्वारा इंटरवेंशंस की गई, भारत को, राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए जो कार्य किए गए, उस संबंध में चर्चा की गई। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में सोमवार को स्थानीय नेहरू हाल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती समारोह के अवसर पर पूर्व एमएलसी मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ वाराणसी मंडल दिनेश चंद्रा मुख्य अतिथि तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम हीरा लाल गौतम उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद चौहान व संचालन मुख्य मंडल प्रभारी अरविंद कुमार ने किया। इस दौरान फैसल अहमद ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा का दामन थामा। मुख्य अतिथि दिनेश चंद्रा ने कहा कि जब बाबा साहब छोटे थे और स्कूल में दाखिला मिला तो शर्त थी कि स्कूल के बाहर बैठेंगे, अपना टाट लेकर आएंगे और सबसे बड़ी शर्त थी कि बाबा साहब हैंडपंप नहीं छू सकते थे।
साहू जी महाराज के सहयोग से पढ़ लिख कर देश के सबसे बड़े विद्वान बने और पूरा जीवन हमारे उत्थान में लगाया। आज उन्हीं के लिखे संविधान की वजह से हमें पढ़ने लिखने और पूरे हैसियत से रहने का अधिकार मिला। वह हमारे मसीहा थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि संविधान अच्छा हो, अगर लागू करने वाले खराब हो तो संविधान लाभ नहीं देगा, और खराब संविधान भी अगर अच्छे लोग लागू करें तो उसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बताएं रास्ते पर चलकर हम पुनः बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही दम लेंगे। डॉक्टर बलिराम ने कहा कि बाबा साहब अगर हमारे बीच नहीं आए होते तो निश्चित रूप से हम आज जहां हैं वहां नहीं होते। हमें लोगों को जोड़कर पुनः बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। हीरालाल गौतम ने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हुए लोगों को संकल्प दिलाया। इस अवसर पर ओमकार शास्त्री, अरुण पाठक, सबीहा अंसारी, अश्वनी कुमार, विजय कुमार, शंकर यादव, गया प्रसाद, रामविलास भास्कर, चेतई राम, रामजन्म मौर्य, दीपक कुमार, मनोज यादव, राशिद अहमद, केशव भारती, फुरकान खान, प्रदीप कुमार सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लोग मिल करके परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने इस भारत देश के अंदर सर्व समाज के गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम किया, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और इस देश को विश्व में सबसे अच्छा संविधान देने का काम किया। तो आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में माननीय बहन जी के आदेश निर्देश के अनुसार जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो परम पूज्य बाबा साहब के विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर वर्कर और जो भी इससे संबंधित लोग हैं वो सारे लोग बहुजन समाज की बाबा साहब के विचार से चलते हैं। जी संकल्प ले रहे हैं 2027 में माननीय बहन जी को हम लोग प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजनीति भी कर रहा है, अब विपक्ष क्या कर रहा है तो आप ही ने बता दिया कि राजनीति कर रहा है, खत्म हो गया, उसको अपने मुंह से क्या कहें। आजमगढ़ किस तरीके देख रहे हैं जी? आजमगढ़ देखना क्या है, आजमगढ़ जो है वो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। हम लोग पूरा संगठन को मजबूत करके माननीय बहन जी की देख रेख में संगठित करके चुनाव में जाएंगे और पुनः अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए सीटें जीतने का, सारी सीटें जीतने का काम करें। रविवार को पहली बार आजमगढ़ में अघोर परंपरा और समाज में इसकी प्रासंगिकता विषय पर एक वृहद राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान क्रीकुंड वाराणसी की सदर शाखा के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं क्रीकुंड के वर्तमान पीठाधीश्वर बाबा कीनाराम के पुनः अवतार अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी ने की। अपने आशीर्वचन में पूज्य अघोरेश्वर ने कहा कि अघोर परंपरा सदा सर्वदा मानव कल्याण का ही निमित्त रहा है। जीवन में सदाचार का पालन और प्राणी मात्र से प्रेम ही जीवन का उद्देश्य है। अघोर परंपरा और उसके 19 सूत्री कार्यक्रम को अपनाकर हम अपने समाज और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। मुख्य अतिथि कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय ने कहा कि अघोर परंपरा और संत समाज ने आदिकाल से भारत भारती का पथ प्रदर्शन किया है और भारत को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाया है। आज के युग में भी ऐसे ही वैचारिक और मानव कल्याण की विचारधारा से समृद्ध अघोर परंपरा के अवलंबन की आवश्यकता है। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता, कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने सदैव ही विश्व के समक्ष मानवता और प्रेम का एक सबल उदाहरण प्रस्तुत किया है और अघोर पीठ क्रीकुंड का भी यही पवित्र उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़कर निष्काम भावना से मानवता के इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा,
बिहार ने कहा कि बाबा कीनाराम, अवधूत भगवान राम और अघोरेश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने भारत के जनमानस को अंतःकरण की शुद्धि के साथ ही सशक्त राष्ट्र और समाज के निर्माण का संदेश दिया है। इसलिए आज भी इसकी प्रासंगिकता न केवल है अपितु पहले से कहीं अधिक है। संगोष्ठी का बीज वक्तव्य और 19 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा वरिष्ठ समाज सेवी सूर्यनाथ सिंह ने प्रस्तुत की। संगोष्ठी को चंद्रभूषण वाजपेयी पूर्व न्यायमूर्ति छत्तीसगढ़ प्रोफेसर राम सुधार सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर विनय कुमार शुक्ला, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर मधु सिंह, डॉक्टर गया सिंह, डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डॉक्टर दिग्विजय सिंह एवं अन्य शिक्षाविदों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। आयोजक समिति से क्री कुंड की सदर शाखा आजमगढ़ के राम जन्म सिंह, लाल बहादुर सिंह, मेजर अशोक सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, विपिन गजराज आदि ने महाराजश्री एवं आमंत्रित अतिथियों का अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र से अभिनंदन किया। CN ओझा पूर्व डिप्टी कमिश्नर स्टैम्प ने सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। क्री कुंड वाराणसी के प्रमुख व्यवस्थापक अरुण सिंह, पर्यवेक्षक द्वय सर्वेश सिंह और नीरज वर्मा ने कार्यक्रम में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करते हुए अपना सहयोग प्रदान किया। संगोष्ठी में पूर्व MLC यशवंत सिंह, भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, पूर्व सांसद संतोष सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, CDO लखीमपुर खीरी अनिल सिंह, ब्रिजभान सिंह, कैलाश आदि उपस्थित रहे। आज आजमगढ़ की धरा महाराज श्री के चरणों से धन्य महसूस कर रही है। आजमगढ़ की धरती धन्य है और यह जो आज कार्यक्रम हुआ है, जो ये महज अघोर परंपरा और उसकी प्रासंगिकता और क्रिमकुंड, जो अब तक लोगों के मन में भ्रांतियां थी कि अवघड़ का स्वरूप छिन्न भिन्न या तमाम क्रियाकलापों से अलग होता है। अवघड़ का स्वरूप शिव का पांचवा मुख जो अघोर है, बेहद सहज है, सरल है। सामाजिक ताने बाने से अघोरेश्वर का अपना ही चराचर जगत में महत्व है। आज हम सारे लोग आजमगढ़ के शाखा से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करा करके अपने को बहुत ही आह्लादित महसूस कर रहे हैं। यह धरती बार बार जो है महाराज श्री के चरणों से धन्य हो, लोगों को उनका आशीर्वाद मिले और महाराज श्री के जो समाज सेवा का संकल्प 19 सूत्री कार्यक्रम है, उस 19 सूत्री कार्यक्रम की जो संकल्पना उन्होंने प्रसारित की है, उसको और नया आयाम मिले, शीर्ष पर जाए, महाराज श्री से यही कामना है। और आजमगढ़ की देवतुल्य जनता को बार बार सादर आभार प्रणाम। आगे भी अनवरत रूप से हम उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम। मेरा नाम दुर्गेश जी है और मैं अघोर सोच सेवा संस्थान से बचपन से जुड़ा हूँ और अपने माता पिता और पूर्वजों का आशीर्वाद है कि इस परंपरा से अघोर धर्म काया की प्राप्ति हुई और जिनके मार्ग पर हम लोग सभी लोग चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बाबा के इस कार्यक्रम को, 19 सूत्री कार्यक्रम को दूर सुदूर ले जाकर हम लोग प्रचार और प्रसारित करते हैं, जिससे मार्गदर्शन हो, लोगों का कल्याण हो। और आज आजमगढ़ की धरती पर जो परम पूज्य पीठाधीश्वर महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के द्वारा यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया गया है, इसका योगदान समस्त भारत के साथ साथ समस्त विश्व पर पड़ने वाला है और इससे सामान्य मानवीय जीवन को यह ज्ञात होगा कि अघोर पथ और अघोर परंपरा क्या है, इसकी सरलता और सहजता हमारे जीवन में क्या है। इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो ऐसा देखा जाता है रहने वाले लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते, इनके अघोर और अघोर में क्या अंतर? नहीं, अघोर एक ही है, अघोर दो नहीं होता है। जहाँ दो की भावना होती है वहाँ सब कुछ कठिन हो जाता है। सरलता का एक मूल रूप, एक मूल भाव अघोर है। भगवान शिव का वह पांचवा रूप जिसे हम अघोर कहते हैं, वह सरल है, सहज है और सभी के लिए। अघोर कठिन नहीं होता और अघोर दो नहीं होता।
वो एक ही धागा में सबके साथ चलता है। ऐसा माना जाता है कि अब लोग ज्यादा संविधान नहीं करते हैं, तो अब नहीं, वह बहुत सी क्रियाओं का अपना अपना जीवन है, लोग जीते हैं और उस पर अपने जीवन को आत्मसात करते हैं। वो किस मार्ग से कहाँ पहुंच रहा है वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है। और साधनाएं विभिन्न तरह की होती है, वो किस तरह की साधना करता है। अघोर में तो सब कुछ क्रियान्वित है ना, मंत्र, मुद्रा, मैथुन, ये 3 चीजें बड़ी गोपनीय होती हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है यह सब चीजें मीडिया की नहीं होती है और इसे गुप्त रखा जाता है, साधना बस रखा जाता होगा लोगों के बीच में। लेकिन यह सामाजिक रूप से जो भय बनाया गया लोगों के अंदर, जो डर पैदा किया गया कि अघोरी मांस खाता है, अघोरी मदिरा पीता है, अघोरी श्मशान पे रहता है, यह सब चीज बेबुनियादी है। अघोर सरल है, सहज है, लोगों के बीच में रहता है। न तो आरक्षण खतरे में है, न ही संविधान खतरे में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दुकान खतरे में है। उक्त बातें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कही। वे शहर के बेलेसा मोहल्ले में स्थित एक होटल सभागार में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने कहा कि वह अपने दल के नेताओं के साथ तरवा थाना परिसर में मृत युवक के घर जाकर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि थाना परिसर में युवक की मौत के लिए पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमारी पार्टी पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। लोजपा नेता ने कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में बगैर हमारी पार्टी के सहयोग से किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के लोगों के विषय में जान चुकी है। आगामी चुनाव में जनता सपा की दुकान को बंद कर देगी, जिसकी भनक अभी से पार्टी के लोगों को लग चुकी है। तरवा कांड पर राजीव ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वह अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और आजमगढ़ आने का हमारा जो मेन मकसद था, दलित परिवार की जो हमारे सुनने में आया कि थाने में उसकी हत्या की गई, उस परिवार से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं जितेंद्र राय जी, और प्रदेश की हमारी टीम है, प्रदेश में प्रधान महासचिव संदीप पाठक जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रामधनी सरोज जी हैं, जितेंद्र सरोज जी हैं, और हमारे पूर्वांचल के प्रभारी भाई क्रमराज सरोज जी हैं और राहुल जी हैं। हमारी पूरी टीम के साथ हम आज उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कि अभी आपने देखा था कि 2024 में जो लोकसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, मेरे दलित समाज के जितने भी सांसद थे, मैं पासी वर्ग से आता हूं, ज़्यादातर तो मैं अपने पासी समाज के सांसदों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जब चुनाव होता है तो बताते हैं कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भी दलित की हत्या होती है तब आपका संविधान और आरक्षण कहाँ रहता है? जब चुनाव आता है तो आप बताते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। भाई जब दलित की हत्या होती तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं? या तो विदेश में चले जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? दलित परिवार की हत्या होती है तो आप लोग उनके यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अभी आपने देखा कि 1 महीने पहले अभी कोमल सरोज की हत्या हुई हमारे प्रतापगढ़ जनपद में हुई है। मैं एक भी पासी समाज का सांसद वहाँ नहीं गया है। और जो उसके बाद जब भी अभी हत्या होने के बाद जब चुनाव आएगा तब जाके रास्ते रास्ते हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हम दलित परिवार से हैं, सांसद हैं, पासी समाज के सांसद। भाई जब दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा, सांसद भवन में उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, सड़क पे बैठिए, आप क्यों नहीं करते? केवल आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं तो खुले शब्द में कहता हूँ मीडिया के सामने कि जो पासी समाज के जितने भी सांसद हैं ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। जातिवाद की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि अभी इन्होंने संविधान और आरक्षण को खतरे में बता के 8,000 महिलाओं के खाते में जाएगा, 15,000 खाते में जाएगा। उसके बाद उन्होंने गलत फहमियाँ फैला के संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और संविधान को बता के इन्होंने कुछ सीटों को इन्होंने जीत के हासिल किया है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिसको चाहेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में बनेगा। आप उस परिवार से मिलने जा रहे हैं तो क्या कुछ सरकार से मांगे होंगी? सर क्या कुछ आप
अब वो परिवार से जा रहे हैं हम वहाँ पे मांगेंगे। हम तो चाहेंगे परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और कम से कम उनके परिवार में एक नौकरी दिया जाए कि क्योंकि इकलौता बेटा है और उसको जो भी एसडीएम के द्वारा उनकी ज़मीन मुआवजा कराई जाती है तो कम से कम उनको ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाए। अब वो तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पूछेंगे परिवार को क्या मदद हुई क्या नहीं, हो तो फिर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे। माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से समय लेके मुझे समय दिलाएंगे, मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलके पूरी बात आजमगढ़ की घटना को बताऊंगा। कुछ आप अपनी पार्टी फंड से भी कुछ आर्थिक मदद नहीं, पार्टी फंड से अभी तो हमारी पार्टी इतना मजबूत नहीं उत्तर प्रदेश में कि हम अपने पार्टी फंड से मजबूत करें, मगर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी, तन मन धन लगा के खड़ी रहेगी। क्या लगता है आपको हत्या हुई है युवक की, क्या लगता है? भाई जिस तरह आपका मीडिया प्रेस में देखने में चल रहा है, पुलिस वालों का बयान है कि वो अपने से लगाया है, परिवार वालों का आरोप है कि हमारे बेटे की हत्या की है, वो तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा क्या सच्चाई है। जिम्मेदार आप मानते हैं? भी जिम्मेदार तो है क्योंकि इसलिए कि जब आपके थाने में किसी की हत्या हो अपने से लगा ले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी भूल है पुलिस की। तो हो गई है लेकिन अभी भी पुलिसकर्मी जेल नहीं गए, इसको लेके आप नहीं, अभी तो हम होगा नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी हमेशा जो दलितों और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं उनको भी अभी अवगत कराएंगे पूरी घटना को। बिहार के मामले में हमारे बिहार के अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, यूपी के बारे में हम बताएंगे। नगीना सांसद जब चुनाव नहीं जीते थे उससे पहले लगातार ऐसी घटनाओं को देखा जाता था जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी उनकी उपस्थिति नहीं हुई, इसे किस तरह से देख रहे हैं? और अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में उनका कार्यक्रम लगा है मगर उस परिवार से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसे किस तरह से? मैं तो बता दिया ना, केवल इनको बस एक ही डिडोरा पीटना है। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है ना संविधान खतरे में है। इस बार इनकी 2027 में दुकान बंद हो जाएगी अखिलेश जी की। अखिलेश जी केवल बोलते हैं अपने सांसद, भाई अभी कोमल पासी की हत्या हुई, मेरे बगल का सांसद है पासी बिरादरी का, क्यों नहीं गया कोमल पासी की हत्या हो गई? जाइए, हम लोग वहाँ 2 दिन जाके बैठे। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on 3rd child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग,
डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।